प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो बच्चों। कैसे हो आप लोग? हम सब अच्छे हैं गुरुजी। आज बताइए, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? हाँ बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे सुखी आदमी के जूते। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना, बहुत मुश्किल प्रश्न था। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर जाओ और फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दोगे? फिर उसने कहा, कमाल करते हो नवनीत भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत ही दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की बात तो मत ही करो, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर चले जाओ। फिर वह तीसरे घर गया। चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह किसी के पति की क्रूर बताता। पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता। अब पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता। पुत्र के पास गया तो वह पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया, लेकिन सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। फिर क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, वो इतनी जगह घूमा, किसी ने उसको जूते क्यों नहीं दिया? रुको बच्चों, बताता हूँ। फिर शाम को वह गुरु के पास वापस आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही कोई सुखी आदमी के जूते। अब गुरु ने पूछा, लोगों को क्यों दुखी हैं? अब बताओ, उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी को पड़ोसी खराब मिला है तो कोई को पत्नी परेशान कर रही है, तो कोई पति से दुखी है, कोई अपने पुत्र से तो कोई अपने पिता से। आज हर आदमी एक दूसरे के कारण दुख भोग रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी? अब गुरु जी ने बताया सुख का सूत्र। सूत्र यह है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को ही देखो, यही सुख का सूत्र है। बताओ, क्या समझ आया तुम लोगों को? गुरुजी, हम दूसरों के लिए अपन जाके देख रहे थे, लेकिन हम अपना तो दुख और सुख देख ही नहीं पा रहे थे। इसके आगे शिष्य ने क्या बोला? शिष्य बोला, महाराज, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यह तो आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई आपने? अब गुरु ने कहा, बस सत्य दुष्पाच्य होता है, यह सीधा नहीं बसता। अगर यह बात मैं तुम्हें सुबह बता देता तो तुम हरगिज नहीं मानते। जब स्वयं अनुभव कर लिए, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई कि अब ये तुम जीवन भर में नहीं भूलोगे। तो समझ गए बच्चों, किसी का सुख और दुख नहीं देखते। सुखी आदमी के जूते पहन के घूमोगे तो पता चलेगा कि वो सुखी क्यों है, और दुखी आदमी के पहन के घूमोगे तो पता चलेगा वो दुखी क्यों है। हमेशा हमें जैसा दिखता है ना बच्चों, वैसा होता नहीं है। हर सुखी दिखने वाला इंसान सुखी रहता नहीं है, और हर दुखी रहने वाला इंसान हमेशा दुखी नहीं रहता। तो हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा व्यवहार रखो। ठीक है बच्चों, चलो बाय।